हेलो दोस्तों, आप सब ने होली फेस्टिवल को बड़ी धूमधाम से मनाया होगा और 3 दिन की छुट्टियां एंजॉय की होगी। अब कल से शेयर बाज़ार फिर से शुरू होगा, तो ये ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा एक नज़र डाल दें कि कल मार्केट कैसा रहेगा। देखिए, नेगेटिव न्यूज़ के फ्लोज कुछ ज़्यादा आ रहे हैं और लेकिन अच्छी बात यह है कि नेगेटिव जो न्यूज़ है वो ज़्यादातर अप कंट्रीज़ के हैं, मतलब हमारे देश के नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, फिर भी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करने वाले ये न्यूज़ अवश्य है। तो मैं आपको बता दूं कि यमन के जो हुथीज़ है वो लोगों ने चाइना के एक ऑयल टैंकर पे मिसाइल्स दागी है। ये रेड सी का बहुत बड़ा इवेंट इसलिए है कि हुथीज़ ने प्रॉमिस किया था कि वो चाइनीज़ शिप पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन ये कमिटमेंट तोड़ दिया है और एक बड़ा अटैक कर दिया है। काफ़ी बैलिस्टिक मिसाइल से उस पर दागी गई है और इसके चलते क्रूड ऑयल के दामों में भी वृद्धि हो रही है। तो ये एक बड़ा नेगेटिव न्यूज़ है। मॉस्को में भी एक टेरर अटैक हुआ है, कॉन्सर्ट हॉल पे अटैक किया गया, काफ़ी लोग इसमें मरे हैं। तो ये दूसरे नेगेटिव न्यूज़ है। और हमारे लिए ब्रेंट क्रूड के दाम में करीबन 1.5% की बढ़ोतरी, ये एक चिंता की बात है। और दूसरी बात, अगेंस्ट यूएस डॉलर इंडियन रुपीस काफ़ी डाउन हुआ है। आज देर रात तक उसका जो इक्वेशन था वो $1 इज इक्वल टू 83.43 रुपीस पे चल रहा था। तो ये काफ़ी डाउन हुआ है। तो एक अच्छी खबर ये है कि हमारा जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो काफ़ी अच्छा आया है, काफ़ी बड़ा फिगर है। लेकिन अगर यूएस डॉलर डाउन होता है, मतलब हमारे सामने मजबूत होता है यूएस डॉलर, तो फिर इसकी वैल्यूएशन में कमी आती है। तो ये भी एक नेगेटिव बाबत है। आज डाउ जोन्स, नास्डेक नेगेटिव चल रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी भी बहुत ही मामूली सी बढ़त 1 या 2 पॉइंट्स की दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल मार्केट गैप डाउन खुलेगा, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है। हालांकि आप जब मॉर्निंग में फ्रेश हो जाए तब ये देख लेना कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे पहुँचा है। अगर वो 100 पॉइंट से ज़्यादा अप हो गया तो ही मार्केट गैप अप खुलेगी, अदरवाइज गैप डाउन होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन एक बात तो है कि हम इलेक्शन मोड में हैं, अभी हमारा देश इलेक्शन मोड में है। तो बाज़ार जो है वो आफ्टर द इलेक्शन, अगर मोदी जी को 300 प्लस सीट्स मिल जाती है लोकसभा की, तो रॉकेट बन जाएगा। और सब सर्वेज अभी तक के यही बताते हैं कि बीजेपी विल गेट मोर देन 375 सीट्स। तो ये अगर सही हो जाता है तो मान लीजिए कि हमारी बाज़ार रॉकेट बन जाएगी और जो निफ्टी है वो अप टू नेक्स्ट दिवाली 30,000 तक जाएगा। तो हमें क्या करना है? देखिए, आप अच्छे जो शेयर है जो बहुत बड़े नहीं है अभी तक, उसमें बाइंग शुरू कर दें। अच्छे शेयर एक एक दो दो आपके
वॉलेट के हिसाब से आप लीजिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप इंडेक्सिस को देखते आगे बढ़िए, और एक जो मार्केट होगा वो सेल ऑन राइज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल मार्केट मान लीजिए 200 पॉइंट गैप अप खुलता है और निफ्टी जो है वो 22,250 तक जाता है मान लीजिए, तो फिर आपको पुट लेके उनको सेल करना है। ऐसा ही बैंक निफ्टी भी अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो अभी आपको पुट ही बेचना है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट वीक है उसमें गुड फ्राइडे की छुट्टी आ रही है। तो हमारे पास ट्रेडिंग डेज कितने हैं? मंगल को ट्रेडिंग होगा, बुध को होगा, गुरु को होगा, बस 3 ही ट्रेडिंग सेशन है। तो ये एक्सपायरी में आप बहुत संभल के चले, क्योंकि छोटी एक्सपायरी है। प्रीमियम बहुत ज़्यादा गलेंगे, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी के ट्रेड पे फोकस करें, लेकिन वो भी मतलब आपको वो जो करना है वो नेक्स्ट थर्सडे को करना है। थर्सडे को शाम को आप देखिए कि क्या रेट चल रहे हैं। अगर अच्छा रेट है तो फिर आपके लॉजिक से हिसाब से आप ले लीजिए ऑप्शन। बाकी काफ़ी इवेंट्स आने वाले हैं मार्केट में, तो जब तक वोटिंग के फेसिस पूरे न हो तब तक संभल के चलना है। और काउंटिंग दिन से 1 वीक पहले आपको बहुत सारे ट्रेड लेने हैं, उसमें आपको ज़बरदस्त मुनाफा होगा। लेकिन फ़िलहाल तो मार्केट कट पीस की तरह चलेगी, बढ़ेगी फिर गिरेगी, वोलेटाइल रहेगी। सो बी केयरफुल, टेक केयर ऑफ योर मनी। लेकिन चुनिंदा शेयरों को इकट्ठा करने का अब शुरू कर दे, इसका वक्त आ गया है। ओके, हैव ए नाइस डे।